ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। परम्बा भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम भगवान गणपति को निवेदन करते हुए संपूर्ण कुल के देवी देवता, ग्राम के देवी देवता, स्थान देवी देवता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए निवेदन करें। तत्पश्चात परम्बा भगवती का विधि पूर्वक पूजन करें। यदि संभव हो तो वस्त्र, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से भगवती का सुंदर विधि पूर्वक पूजन करें तथा नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करें। जो भी निर्मल पवित्र वस्तुएं भगवती को प्रिय हैं, सभी वस्तुओं को भगवती को पूजन करें तथा शुभ सुंदर खीर का भोग लगावें। पूजन और भोग के पश्चात सदैव भगवती का ध्यान अवश्य करें। परम्बा भगवती हम लोगों पर विशिष्ट कृपा करती है, मंगल करती है, कल्याण करती है तथा वह भगवती हम लोगों को मातृवत स्नेह और दुलार देती है। वही भगवती हम लोगों के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से उन्नति कराती है तथा हर बिंदु पर सफल करती है। साधक लोगों को चाहिए कि भगवती की उपासना विधि पूर्वक करें, शास्त्र सम्मत करें। यदि कोई संत महापुरुष से आप जुड़े हैं तो संत महापुरुष की सन्निधि में, अन्यथा किसी योग ब्राह्मण की सन्निधि में यदि ये चीज़ों का अभाव है तो भगवती के चरणों में स्वयं आप समर्पित हों और उनका विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन में विशिष्ट बात ये ध्यान देनी है कि जो भी हमारे पास वस्तु है वह भगवती को श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करें, क्योंकि माँ सबसे पहले भाव की भूखी है। यदि हमारा निर्मल भाव, पवित्र मन भगवती के चरणों में रम जाएगा तो हमारा यत्र सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। क्योंकि भगवती हम पर पुत्रवत स्नेह तो करती ही है, लेकिन वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, गार्जियन की तरह हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन भी करती है। जिस समय हम भगवती के चरण में निवेदन पूर्वक स्वीकार कर लेंगे, उसकी शरण ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन से हमारा संपूर्ण दोषों का शमन होना प्रारंभ हो जाएगा और मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि किसी समय हमें संपूर्ण व्यवस्थाएं व्यवस्थित ना दिखें, कठिनाई हो, संघर्ष हो। उन परिस्थितियों में एक ही बात है कि जो हमारा प्रारब्ध है, जो पूर्व के हमारे कर्म हैं, वो भगवती की कृपा से नष्ट हो रहे हैं। हम ऐसे सुखद और मंगलकारी कार्य करें जिससे हमारे आगे के कर्म सदैव बेहतर और मंगल हो। भगवती संपूर्ण दोषों को नष्ट करती ही करती है, लेकिन संपूर्ण मंगल भी करती है। जब हम भगवती पर कृपा करेंगे, भगवती हम पर कृपा करेगी, तब हमारा कल्याण होगा। जब हम भगवती पर कृपा करने का विषय इतना ही है कि हम जब भगवती के शरण में जाएंगे तो हम कृपा कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, अपने मात्र के ऊपर कर रहे हैं, अपने शास्त्र पर कर रहे हैं, अपने धर्म पर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत भगवती के चरणों में नहीं समर्पित होंगे, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है, हमारा मंगल संभव नहीं है। हम शास्त्र सम्मत जब भगवती के शरण में चले जाएंगे तभी हमारा मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। तथा विधि पूर्वक भगवती का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें, हे मात, हम भक्तों पर, हम पुत्रों पर कृपा करो, हम लोगों के सारे दोष नष्ट करो, हम लोगों का मंगल करो, कल्याण करो तथा हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में संपूर्ण प्रकार की वैचारिक मतभेदियाँ खत्म हो, हम सबका कल्याण हो, मंगल हो, सुखद हो तथा व्यापार इत्यादि में उन्नति हो, नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त हो, विद्यार्थी जीवन में जो कठिनाई हैं वो कठिनाई नष्ट हो तथा हर प्रकार से हमारा शुभ और मंगल और कल्याण हो। क्योंकि भगवती की कृपा से ही सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है।
लेकिन जब हम श्रद्धा भाव, भक्ति भाव के साथ भगवती के शरण में ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा सर्वत्र सुख, समृद्धि, यश प्राप्त होता है। हो सकता है हमको थोड़ा समय, थोड़ी उपासना में विलंब हो, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवती से निवेदन कर रहे हैं। भगवती की जिस दिन हम पर कृपा दृष्टि होगी, हमारा मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।